एक गांव में एक मेहनती किसान रामलाल अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों मोहन और गीता के साथ रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह फसल उगाकर अपने परिवार का पेट पालता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन हर साल मौसम की मार और बदलते हालात के कारण फसल अच्छी नहीं होती थी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और किसान रामलाल चिंता में डूब गया कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगा। पत्नी सीता ने उसे दिलासा दिया, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रामलाल जानता था कि केवल भरोसे से कुछ नहीं होगा, उसे कुछ और करना पड़ेगा। रामलाल ने कुछ दिन सोचने के बाद अपनी बची हुई फसल को बाजार में बेचने का निर्णय लिया। लेकिन बाजार तक पहुंचने का रास्ता लंबा था और बैलगाड़ी भी पुरानी हो चुकी थी। फिर भी वह अपने दोनों बच्चों के साथ बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई बाधाएं आईं, कहीं गाड़ी का पहिया टूट गया तो कहीं भूख प्यास ने उन्हें थका दिया। बाजार पहुंचकर रामलाल को अच्छी कीमत नहीं मिली। निराश होकर वह घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति परेशान खड़ा है। उसका बैल कहीं भाग गया था और उसे घर लौटने में कठिनाई हो रही थी। रामलाल ने उसकी मदद की और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। जब वे गांव पहुंचे, बूढ़े व्यक्ति ने रामलाल से कहा, तुम्हारी सहायता ने मेरा दिन बना दिया। मुझे तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर खुशी हुई। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने रामलाल को कुछ बीज दिए और कहा, ये बीज खास हैं। इन्हें अपने खेत में बोओ, ये तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। रामलाल ने घर लौटकर उन बीजों को खेत में बो दिया। कुछ ही महीनों में रामलाल की फसल लहलहाने लगी। ये फसल सामान्य फसलों से कहीं बेहतर थी और उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे मिलने लगा। अब रामलाल का परिवार खुशहाल था और उसने सीखा कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। इस तरह किसान रामलाल ने न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया, बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया।